दुनिया में एक बार फिर भारत की डिप्लोमेसी का डंका बज चुका है, क्योंकि पहले भारत ने अमेरिका को साइडलाइन करके रूस से दोस्ती को बढ़ाया, डोनाल्ड ट्रंप की खोखली धमकियों को नजरअंदाज किया, फिर तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब किया। अब ऐसा कूटनीतिक दांव खेला है कि अजरबैजान घुटनों पर आ गया है। अजरबैजान एक छोटा सा मगर चालबाज देश है, जिसने हाल ही में भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, चुपके से आतंकवाद का समर्थन किया। कश्मीर मुद्दे से लेकर इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठकों तक अजरबैजान ने हर मौके पर पाकिस्तान की भाषा बोली और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की। भारत ये सब चुपचाप देखता रहा, लेकिन भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेना अजरबैजान की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब भारत ने इस कट्टर देश के खिलाफ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिससे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। जी हाँ, भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अजरबैजान के क्रूड ऑयल इंपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिससे अजरबैजान कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि भारत अजरबैजान से कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था, जो हर साल हजारों करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदता था। लेकिन अब भारत ने इन इंपोर्ट्स को रूस और अपने मिडिल ईस्ट के बाकी मित्रों की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जिससे अजरबैजान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन भारत ने यह कदम क्यों उठाया? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत का वो गुप्त मिलिट्री मिशन क्या है जो अजरबैजान को मिट्टी में मिला सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा जरूर लगा दीजिए। दोस्तों, आज भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी और ताकतवर सेना, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में वो ताकत जो कभी सिर्फ अमेरिका, रूस या चीन के पास मानी जाती थी, आज भारत ने अपना नाम इसमें बना लिया है। डिप्लोमेसी की शतरंज में दुनिया समझती रही कि भारत सिर्फ मोहरों को चलाने वाला खिलाड़ी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत ने ऐसी गेम चेंजिंग चालें चली कि पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन, अमेरिका, तुर्की और अजरबैजान चारों खाने चित्त हो गए और दुनिया समझ गई कि भारत वो ग्रैंड मास्टर है जो ना कोई धमकी देता है, ना कोई विरोध करता है, बस चुपके से ऐसा कदम उठाता है कि सामने वाला देश चेकमेट हो जाता है। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को पता चला कि हमने 2 ऐसे जहरीले सांप पाल रखे हैं जो हमें ही पीठ पीछे डंक मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सांप थे तुर्की और अजरबैजान, जो भारत के पैसों से ही पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, वो भी भारत के खिलाफ। तभी भारत ने इन दोनों देशों को सबक सिखाने की ठान ली। पहले तुर्की को टारगेट किया, इंडियन एयरपोर्ट से तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन को बैन कर दिया, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की बेटी की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और उन्हें एक ही दिन में 2500 करोड़ का घाटा हुआ और तुर्की ने तकरीबन $3 बिलियन यानी 25,000 करोड़ का बिजनेस गंवा दिया। और अब भारत ने अजरबैजान की गर्दन मरोड़ दी, वो भी 11,000 करोड़ का बिजनेस रातों रात बंद करके, जिससे पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आए। उसके पहले तुर्की और अजरबैजान भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए मदद की भीख मांग रहे हैं। लेकिन भारत ने अजरबैजान को इतना बड़ा झटका कैसे दिया, चलिए जानते हैं। तो साल 1992 से पहले अजरबैजान के साथ भारत का सीधे तौर पर कोई बड़ा व्यापारिक रिश्ता नहीं था, लेकिन जब ये देश 1992 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ और हाथ में कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगने लगा, तभी भारत ने इस देश पर दया दिखाई और भारत की कई सरकारी निजी कंपनियां अजरबैजान से कच्चा तेल आयात करने लगी और कुछ ही सालों में ये व्यापार सालाना $1.4 बिलियन तक पहुंच गया। यानी भारत ने अपनी मेहनत की कमाई से उस देश की अर्थव्यवस्था को सींचा जो आज उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उसकी ही पीठ पर छुरा घोंप रहा था। हर साल भारत से करीबन 11,000 करोड़ का व्यापार मिलने के बावजूद अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। आतंकवाद पर भारत की लड़ाई को धर्म विरोध बताने की कोशिश की, कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगला और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि अजरबैजान को इस बात का गुरूर था कि भारत को उसके कच्चे तेल की जरूरत है, इसलिए भारत उसकी गद्दारी सहता रहेगा। लेकिन भारत ने क्या किया?
अजरबैजान के साथ पूरे के पूरे क्रूड ऑयल बिजनेस को ही बैन कर दिया, उसे रूस की तरफ शिफ्ट कर दिया। जी हाँ, भारत अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेडिसिन, सेरेमिक टाइल्स, मशीनरी और मीट एक्सपोर्ट करता है, जबकि अजरबैजान के लिए भारत इटली के बाद क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर था, जो हर साल 11,000 करोड़ तक का कच्चा तेल अजरबैजान से खरीदता था और उसकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब भारत की कंपनियों ने रातों रात इस ट्रेड बिजनेस पर ताला लगा दिया, जिससे अजरबैजान की कमर टूट गई, क्योंकि इस देश की कमाई का इकलौता जरिया है कच्चा तेल, जो अब वहां की रिफाइनरियों के वेयर हाउस में पड़ा पड़ा सड़ रहा है और अजरबैजान के हजारों करोड़ों इस तेल के ओवर स्टॉक में ब्लॉक हो चुके हैं। यहाँ मजेदार बात यह है कि जब भारत ने अजरबैजान को बाहर का रास्ता दिखाया, तब वो दौड़ते हुए तुर्की और पाकिस्तान के पास गया, मैंने आपकी वजह से अपने अन्नदाता से पंगा लिया है, अब आप मुझे बचाओ, मेरा तेल खरीदो। तो दोनों देशों ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई हमसे ना हो पाएगा, तू अपना देख ले। ये सुनकर अजरबैजान को समझ में आ गया कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती सिर्फ भाषणों और फोटोशूट्स तक ही सीमित है, असली मदद कोई नहीं करेगा। और भारत जो बिना कुछ बोले उसकी इकोनॉमी चला रहा था, उसी के खिलाफ जाकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। आज अजरबैजान के टीवी चैनल्स पर एक्सपर्ट्स भारत से माफी मांगने की सलाह दे रहे हैं। वहां की सरकार भारत के साथ फिर से व्यापार बहाली की उम्मीद में पीछे पीछे घूम रही है, लेकिन भारत जानता है कि कब किसको कितना जवाब देना है। ये कोई इमोशनल देश नहीं रहा, यह कूटनीति का ग्रैंड मास्टर है जो अपनी चाल चल चुका है। अब अजरबैजान के पास ना मोहरे बचे हैं ना वक्त, सिर्फ पछतावा और बेबसी। और इस बेबसी का कारण सिर्फ व्यापार नहीं, अपने अस्तित्व को खोने का डर है। जी हाँ, भारत ने व्यापार के अलावा अजरबैजान के खिलाफ एक ऐसा तगड़ा कूटनीतिक दाव खेला है जिससे वो चारों खाने चित हो गया है। दरअसल भारत ने अजरबैजान के दुश्मन आर्मीनिया के साथ बड़ी डिफेंस डील साइन कर ली और अपने सबसे खतरनाक हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है। दरअसल नारगोर्नो कराबाख को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से विवाद चल रहा है, जिसे लेकर अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान की मदद से कई बार हमले कर चुका है, जिसमें आर्मीनिया के हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर भी हुए। लेकिन अब इस संघर्ष में आर्मीनिया अकेला नहीं, बल्कि भारत ने आर्मीनिया को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऑटोमेटिक गन्स, ग्रेनेड्स, मिसाइल्स, ड्रोन, टैंक्स और फाइटर जेट्स जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए, जिनकी मदद से आर्मीनिया अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो सका। और अब भारत ने आर्मीनिया को अपने 5 ऐसे एडवांस हथियार दिए हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। इनमें सबसे पहला है जेन एंटी ड्रोन सिस्टम। दरअसल अजरबैजान अपने मित्र राष्ट्र तुर्की के घातक ड्रोन की मदद से आर्मीनिया मिलिट्री बेस पर लगातार हमले करता था, जिसमें दर्जनों जवान शहीद हो जाते थे। लेकिन अब भारत ने आर्मीनिया को अपना एडवांस जेन एंटी ड्रोन सिस्टम दे दिया है, जो अजरबैजान के इन ड्रोन्स अटैक को फेल कर रहा है। दूसरा महाबली हथियार है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया यह भारत का सबसे घातक और विनाशकारी हथियार है। इस सिस्टम की मदद से टारगेट की तरफ एक ही बार में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जो बंदूक से निकली गोली से भी तेज रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और उससे टकराकर इतना बड़ा धमाका होता है कि टारगेट के चिथड़े उड़ जाते हैं, फिर चाहे वो मजबूत आर्मी बेस हो या कोई बंकर। तीसरा है बाहुबली हथियार एडवांस टूवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये आर्टिलरी 80 किलोमीटर तक की रेंज में गोला बारूद की बारिश कर सकती है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली तोप है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की खटियां खड़ी हो जाती है। चौथा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये इजराइल के आयरन डोम की तरह ही ढाल बनकर देश की रक्षा करता है। खास बात यह है कि जब भी कोई एरियल थ्रेट, फिर चाहे वो फाइटर जेट हो, मिसाइल हो या ड्रोन हो, इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आता है तो ये तुरंत अपने रडार से उसे ट्रैक करता है, टारगेट सेट करता है और खुद ही इंटरसेप्ट कर मिसाइल छोड़ देता है, उसे हवा में ही तबाह भी करता है। और आखिर में भारत का सबसे पावरफुल वेपन है भारत 52। ये एक 155 mm और 52 कैलिबर वाली टोप्ड होवित्जर आर्टिलरी वेपन है, जो हर तरह के इलाकों में गोले बरसाने के काबिल है, फिर चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या रेगिस्तानी। इस खासियत है इसकी तेजी और सटीकता। जी हाँ, ये एक बार में 18 राउंड फायर कर सकती है और तेज गति से आगे बढ़ने वाला इसका भारी भरकम गोला पलक झपकते ही दुश्मन
के बंकरों को तबाह कर देता है। भारत के इन हथियारों को देखकर अजरबैजान की आर्मी कांप उठी है। अब तुर्की भी उसकी मदद करने से कतरा रहा है। यानी भारत के सीक्रेट स्ट्रेटजी ने अजरबैजान को मिट्टी में मिलाने के लिए कब्र खोद दी है। दूसरी तरफ अजरबैजान की हालत उस सिपाही जैसी हो गई है जिसने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सामने भारत खड़ा है। वो भारत जो चुपचाप चलता है, लेकिन जब वार करता है तो दुश्मन अपनी सांसें गिनता रह जाता है। क्रूड ऑयल बंद, एक्सपोर्ट सप्लाई ठप, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग और अब भारत द्वारा उनके दुश्मन आर्मेनिया को हथियार देना, ये सब एक के बाद एक झटके थे जिसने अजरबैजान की रातों की नींद उड़ा दी है। और अब वो छुप छुप कर रूस, यूएई जैसे देशों के जरिए भारत से दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत जानता है कि एक बार विश्वास टूट जाए तो व्यापार नहीं, सिर्फ जवाब मिलता है। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर भारत की इस डिप्लोमेसी जीत पर आपकी राय क्या है? क्या भविष्य में भारत इन छोटे देशों की तरह चीन और अमेरिका को भी डिप्लोमेटिक लेवल पर हरा पाएगा? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।